जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 8वें वेतनमान के गठन को मंजूरी दे दी गई है। यानी 1 जनवरी 2026 से केंद्र में 8वां वेतनमान लागू कर दी जाएगा। वहीं दोस्तों हम बात करें मध्य प्रदेश में 8वां वेतनमान कब लागू किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों जब 7वां वेतनमान मध्य प्रदेश में लागू किया गया था तो वो थोड़ा आप देखेंगे 18 महीने लेट लागू किया गया था। यानी 1 जुलाई 2017 को दोस्तों मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। तो दोस्तों उसी प्रकार हम देखें मध्य प्रदेश में 8वां वेतनमान कब तक लागू किया जाएगा और मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों का जो न्यूनतम वेतन है दोस्तों वो कितना रहने वाला है और फिटमेंट फैक्टर एमपी के कर्मचारियों को कितना मिलेगा। तो दोस्तों इन सब चीजों का डिस्कशन हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो भी शासकीय कर्मचारी इस चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए दोस्तों हम देखते हैं इस बार आपका मिनिमम फिटमेंट फैक्टर कितना रहेगा और कितना आपका बेसिक रहने वाला है। इन सब चीजों का डिस्कशन हम डिटेल में करने वाले हैं। दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि जो मध्य प्रदेश में जो जितने भी शासकीय सेवक हैं सबका निर्धारण इस पे मैट्रिक्स के अनुसार किया जाता है। चाहे आप किसी भी ग्रेड पे कर्मचारी हैं, सभी का ग्रेड पे सिस्टम अलग अलग है। यानी 1800 पे ग्रेड का जो बेसिक है दोस्तों 6वें वेतनमान में 7000 बेसिक किया गया था। वहीं जब 7वां वेतनमान लगा तो आप देखें 18000 हो गया था। यानी ये कैसे हुआ आप देखेंगे, जब फिटमेंट फैक्टर 2.57 किया गया था। यानी जब 7वां वेतनमान था तो उसमें फिटमेंट फैक्टर जो था दोस्तों वो 2.57 किया गया, क्योंकि दोस्तों जब 7वां वेतनमान लागू किया गया था तो उस समय जो महंगाई भत्ता था शासकीय सेवकों का वो 125% था। और दोस्तों मूल वेतन को मिलाकर ये 225% तो आपका ये हो गया। यानी कुल जो आपको 2.57 जो हुआ था तो आप देखेंगे कुल आपको जो वृद्धि देखने को मिली है वो 32.32 की वृद्धि की गई। यानी जो आपका सैलरी में जो मेन वेतन बढ़ा था वो बढ़ा था आपका 14 से 15% के बीच में दोस्तों आपके वेतन में वृद्धि हुई थी। यानी यदि किसी शासकीय सेवक को दोस्तों 10,000 रुपये वेतन मिल रहा है तो उसके वेतन में मात्र 14% यानी 1400 रुपये की वृद्धि 7वें वेतनमान में हुई थी। वहीं हम बात करें दोस्तों अगर किसी शासकीय सेवक का वेतनमान उस समय अगर 20,000 रुपये था और 14% सैलरी बढ़ती है तो आप देखेंगे मात्र 2800 रुपये की उस समय बढ़ोतरी उसके वेतन में हुई थी। तो दोस्तों इस समय हम बात करने वाला जो महंगाई भत्ता है दोस्तों वो है आपका 53%। और दोस्तों 1 जनवरी 2025 से भी 3% बढ़ जाएगा। हम मान लेते हैं कि 1 जुलाई 2025 से भी आपका महंगाई भत्ता 4% बढ़ेगा और 1 जनवरी 2026 से 4% बढ़ेगा। तो कुल आपका जो महंगाई भत्ता होने वाला है वो 64% होने वाला है। दोस्तों इस बार सबसे बड़ा कम आपका महंगाई भत्ता बढ़ा, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा जो फायदा हुआ था 7th पे कमीशन में आप देखेंगे जब आपका बेसिक 1900 पे में जाएंगे तो दोस्तों 7580 था, वहीं बढ़कर हो गया था 19,500। क्योंकि दोस्तों जब इसमें एक वेतनमान लगा था तो आपका वेतन 3% बढ़ता है। जब भी वेतन वृद्धि लगती है एक साल में तो आपका वेतन में 3% की वृद्धि की जाती है। तो जैसे ही आपका 3% इसमें बढ़ा था तो कम बढ़ा था, लेकिन जैसे ही 19,500 हुआ और जब इसमें वेतन वृद्धि लगेगी तो आप देखेंगे 600 रुपये की वेतन वृद्धि आपको देखने को मिल रही है। जैसे दोस्तों 8वां वेतनमान लागू होगा तो सबसे बड़ा फायदा आपको मिलेगा, जो आपका बेसिक है दोस्तों ये बढ़ जाएगा। और दूसरा जब भी वेतन महंगाई भत्ता बढ़ेगा दोस्तों आपका बेसिक बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो जो भी शासकीय सेवक हैं दोस्तों हम देखते हैं कि 8th पे में आपका फिटमेंट फैक्टर क्या रहने वाला है। आप दोस्तों जानते हैं कि इस बार जो आपका कुल महंगाई भत्ता है 1 जनवरी 2024 तक कुल 64% तक पहुंचेगा। और वहीं दोस्तों हम बात करें न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर जो रहने वाला शासकीय सेवकों को वो 1.92 रहेगा। और दोस्तों इसमें 17% का अगर सैलरी इंक्रीमेंट हम दें तो ये 1.92 हो जाएगा। तो दोस्तों आपका जो मिनिमम बेसिक है 1 जनवरी 2026 को मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों का तो वो होने वाला है दोस्तों आपका 30,000 रुपये। दोस्तों कुछ कम होगा, जब 29,000 कुछ रुपये बैठेगा तो दोस्तों इसको अप्रोक्सीमेट हम 30,000 रुपये मान लेते हैं। यानी मध्य प्रदेश का अगर कोई शासकीय सेवक है तो उसका न्यूनतम बेसिक दोस्तों होगा 30,000 रुपये 8th पे कमीशन में। लेकिन दोस्तों मध्य प्रदेश में पिछली बार जो 7वां वेतनमान था 18 महीने देरी से लागू किया गया था, लेकिन उनके द्वारा जो एरियर की राशि है दोस्तों वो दी गई थी आपकी 1 जनवरी 2016 से ही शासकीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया गया था। इसका एरियर दोस्तों आपको प्राप्त हुआ था 18 महीने का और जो 3 किस्तों में समान किस्तों में आपको दिया गया था। तो जो भी शासकीय सेवक है दोस्तों ये सभी को प्राप्त होगा और जहां से भी दोस्तों लागू होगा तो 1 जनवरी 2026 से ही सभी शासकीय सेवकों को मिलेगा। मान लीजिए अगर सरकार 1 जुलाई 2027 को भी लागू करती है तो आपको 1.5 वर्ष यानी 18 माह का जो वेतन है वो एरियर के रूप में प्राप्त हो जाएगा।
दोस्तों इसमें इतनी जानकारी है, अगर आप जानकारी आपको सही लगी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।